इसरो की सफलता ने भारत का सर पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा कर दिया है। आज तक जो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कंपनी के पास थी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, उसे इसरो ने घर में ही अपने तरीके से बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, स्पेस एक्स ही इकलौती ऐसी कंपनी थी एलन मस्क की जिसके पास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने की तकनीक थी। लेकिन इसरो के आविष्कार ने भी बता दिया पूरी दुनिया को कि भारत स्पेस सेक्टर में किसी देश से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो की एक सौगात जो कि भारत को मिली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के रूप में। ये कारनामा कर दिखाया इसरो ने डीआरडीओ और भारत की वायुसेना के साथ मिलकर दिन रात काम करके। ये था एक मिशन RLV LEX यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मशीन, जिसे सफलतापूर्वक परीक्षण करके पूरा किया गया 2 अप्रैल 2023 को। चलिए आपको बता दें कि RLV आखिर होता क्या है और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इसके पीछे क्यों पड़े हैं। जब एक स्पेस एजेंसी एक सैटेलाइट को लॉन्च करती है तो वो एक रॉकेट की मदद से उसे स्पेस में भेजती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तब उसका पीछे का हिस्सा थ्रस्ट के लिए इस्तेमाल होता है और आगे के हिस्से में सैटेलाइट या किसी टेलीस्कोप को रखा जाता है। यानी कि एक लॉन्च में एक रॉकेट में 2 सेक्शन होते हैं, पहला जो मेन पार्ट होता है और दूसरा जो बूस्टर्स होते हैं, जो एक ऊंचाई पर जाकर बेकार हो जाते हैं तो ये समुद्र में गिर जाते हैं या फिर किसी और जगह, यानी कि बूस्टर्स धरती पर गिर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बर्बाद होने वाला हिस्सा कितना बड़ा होता है? लगभग 80% हिस्सा रॉकेट का गिर कर बर्बाद हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को एलन मस्क ने सॉल्व किया था और रीयूजेबल रॉकेट्स बनाया था जो कि सुरक्षित लैंडिंग करते थे। धरती के वायुमंडल से बाहर निकलने के बाद रॉकेट का पिछला हिस्सा अलग होकर गिर जाता है और आगे का भाग अंतरिक्ष में जाने को तैयार होता है। इसका सीधा मतलब है कि जब स्पेस एजेंसी को दूसरा लॉन्च करने की जरूरत पड़े तो नया रॉकेट बनाना पड़ता है, जिससे फिर से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी था क्योंकि जो रॉकेट टूटकर अलग हो जाता है उसके टुकड़े स्पेस डेब्रिस बनकर स्पेस में कहीं भी तैरते रहते हैं या धरती पर जा गिरते हैं। इसी वजह से भविष्य में स्पेस ट्रेवल को खतरा बढ़ता जा रहा था क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। तो इस परेशानी को हल करने के लिए आता है RLV। ये कोई आम स्पेस व्हीकल नहीं है। इसे लॉन्च के बाद ये अपना काम करने स्पेस में तो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ये सुरक्षित धरती पर वापस आ जाएगा। यानी इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि RLV को फिर से अगले मिशन के लिए लॉन्च किया जा सकता है। RLV बनाने का दावा है कि RLV का एक ऑपरेशन सामान्य रॉकेट की तुलना में सिर्फ 20% खर्च में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि RLV के इस्तेमाल से 80% तक कम लागत में काम हो जाएगा। अब इतनी बड़ी सफलता मिली है भारत को स्पेस सेक्टर में तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसरो ने बताया कि RLV का सुरक्षित परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग के ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया जा चुका है। इस ट्वीट में इसरो ने लिखा था कि इंडिया अचीव्ड इट। आपको अगर पता ना हो तो बता दें कि इसरो इस तरह के चौंकाने वाले ट्वीट्स करता रहता है जब वो भारत के लिए कुछ नई और बदलाव वाली टेक्नोलॉजी बनाता है। ट्वीट में बताया गया कि इसरो ने RLV के लैंडिंग की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की है। साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया है पूरी दुनिया के सामने भारत का डंका बजाने के लिए। RLV की शुरुआत हुई थी एक विचार से जिसने इसरो को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। इसरो ने सोचा कि अगर भारत के पास कभी RLV टेक्नोलॉजी होगी कि नहीं और हर बार स्पेस ऑपरेशन के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे तो भारत स्पेस सेक्टर में दुनिया से काफी पीछे रह जाएगा। एलन मस्क का स्पेस एक्स काफी टाइम से रीयूजेबल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते आया है, लेकिन स्पेस एक्स के अलावा कोई और प्राइवेट स्पेस कंपनी या स्पेस एजेंसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसरो ने यह भी देखा कि स्पेस एक्स इतनी तेजी से काम कर रहा है क्योंकि एलन मस्क की जिद ने दुनिया में स्पेस सेक्टर में क्रांति ला दी थी जब एलन ने बनाया रीयूजेबल रॉकेट। तो इसरो को इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और ये कारनामा उसने कर दिखाया। चलिए समझते हैं कैसे इसरो ने RLV को टेस्ट किया। इसरो ने इस्तेमाल किया भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर RLV के परीक्षण के लिए। इस हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक RLV को ले जाया गया और फिर उसे वहां से छोड़ा गया। तुरंत ही इसरो के RLV ने अपना कंट्रोल अपने हाथों में लिया और धीमी गति से उड़ान भरना शुरू कर दिया। करीबन 20 मिनट की उड़ान के बाद RLV ने लैंड गियर के साथ सुरक्षित लैंडिंग की। लेकिन क्या आपको पता है कि इसरो ने साल 2016 में भी एक बार RLV का एक परीक्षण किया था
जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि इसरो आरएलवी के लिए काफी पहले से तैयारी कर रहा था और इस दूसरे परीक्षण से पता चलता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का इसरो दूसरी स्पेस एजेंसियों से पीछे नहीं है। 2016 के परीक्षण में रनवे काल्पनिक था, इसलिए लैंडिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन इस बार के परीक्षण में सब ठीक रहा। चलिए समझते हैं कि कौन से फीचर्स हैं जो आरएलवी को खास बनाते हैं। पहला आता है हाई ग्लाइड्स एंगल्स। इसकी डिजाइन इतनी अच्छी है और सटीक है कि आरएलवी को हाई स्पीड पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी इसे सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है। दूसरा आता है प्राइसिंग। जो पहले की टेक्नोलॉजी थी जिसमें रॉकेट बर्बाद हो जाता था, उसमें एक लॉन्च में ही करोड़ों रुपए का खर्चा होता था, लेकिन आरएलवी एक व्हीकल के रूप में डिजाइन किया गया है जिसकी बदौलत ये स्पेस लॉन्च और ट्रैवल को सस्ता बनाता है। दूसरी खास बात है आरएलवी की जो इसे हथियार के तौर पर पेश करती है, वो है इसकी फ्यूचर अपडेट्स। इसरो ने हाल ही में आरएलवी को अपडेट करने की बात भी करी है, जिसमें आरएलवी को एक पायलट चलाएगा, वायुमंडल से बाहर ले जाएगा, सैटेलाइट और टेलीस्कोप जैसे स्पेस एक्सप्लोरेटिव चीजों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा और जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सैटेलाइट को तोड़ भी सकता है और वहीं स्पेस से ही दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है, इसमें लगी मिसाइल से। इस अपडेट को नाम दिया गया है TSTO स्पेस प्लेन। आप हमारी TSTO स्पेस प्लेन की वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है। इसरो आरएलवी को सिर्फ एक लॉन्चिंग व्हीकल के रूप में नहीं देख रहा, अभी तो इसे एक बेस्ट स्पेस वॉर टेक्नोलॉजी के रूप में भी अपग्रेड किया जा रहा है ना आपके लिए चौंकाने वाली बात। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत को जो सफलता इसरो ने आरएलवी के रूप में दिलाई है, उससे भारत के लिए स्पेस सेक्टर में बिजनेस भी खुलने लगा है, क्योंकि इसरो कम लागत में चीन, रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के लिए उनकी सैटेलाइट लॉन्च करने का काम भी करेगा। इन देशों को काफी जरूरत पड़ने वाली है आरएलवी की, क्योंकि रीयूज होने की वजह से स्पेस क्राफ्ट काफी कम लगेगी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में भारत के इसरो द्वारा बनाए गए आरएलवी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का न सिर्फ बचाव करेगा, बल्कि भारत के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्पेस बिजनेस भी करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये एक आम बात है कि एक रॉकेट को छोड़ो और उसे फिर लैंड करवा लो? आप सोच रहे होंगे कि बाकी की स्पेस एजेंसी ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अमेरिका की नासा और रूसी स्पेस एजेंसी तो काफी बड़े हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं दोस्तों, ये जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। रॉकेट को टेक ऑफ करवाना तो आसान है, लेकिन उसे सुरक्षित लैंड करवाना बहुत ही मुश्किल है। अगर जरा से भी लैंडिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम हुआ तो सारी मेहनत, पैसे और समय की बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि लैंडिंग फेल होगा तो धमाका हो जाएगा और रॉकेट बर्बाद हो जाएगा। ये सब स्पेस एक्स के साथ 3 बार हो चुका है और चौथी बार में उन्हें सफलता मिली थी। लेकिन इसरो की बात ही कुछ और है। रीयूजेबल रॉकेट नहीं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है, जिसे पायलट खुद उड़ाएगा और लैंड भी करवाएगा। इसकी अननेम्ड लैंडिंग तो टेस्ट भी हो चुकी है। अब इसरो सिर्फ 20% खर्च में सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा, भारत के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी। हालांकि चीन ने कई बार रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट किया, ऐसी खबरें मिल रही हैं, लेकिन उनके टेस्ट फेल हो जाते हैं। रूस भी इस रेस में पीछे है, लेकिन 2026 तक वो भी आरएलवी यूज करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने डिजाइन शेयर करी जो काफी हद तक स्पेस एक्स की कॉपी लगती है, यानी कि भारत स्पेस किंग बनने की रेस में काफी आगे है। आपको इसरो की आरएलवी टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे ऐसी ही स्पेस और टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।